अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी के हवाले से। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक का इंट्रोडक्शन मींस इन सिंपल वर्ड के हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, ह्यूमन वांट्स को डिस्कस किया था और फिर हमने गुड्स एंड सर्विसेज को इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कशन की थी। सो एनीवे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी के हवाले से। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूटिलिटी? ठीक है कि इकोनॉमिक्स में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप डेली लाइफ से कोई एग्जांपल भी देखें तब भी आपको लगेगा कि ये टर्म वाकई काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। यूटिलिटी इज़ द पावर और एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। कि यूटिलिटी बेसिकली एक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के अंदर ये पाई जाती है जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड आप इस वर्ड को यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, आप इसको सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी। हम गुड्स क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि वो हमें फ़ायदा पहुंचाती है। ठीक है, इन उर्दू आप इसको फ़ायदा या फिर बेनिफिट वगैरह भी कंसिडर कर सकते हैं। व्हेन अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स वाटर वी से दैट वाटर हैज़ यूटिलिटी फॉर हिम, पेन हैज़ यूटिलिटी फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू राइट। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर एक थर्स्टी पर्सन है, ठीक है, डेफिनेटली वाटर उसके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर किसी शख्स को राइटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए पेन जो है वो उसको यूटिलिटी फ्राहम करेगा। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको यूटिलिटी की डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इससे पहले हमने एक डेफिनेशन जस्ट इकोनॉमिक्स की थी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बिल्कुल स्टार्ट में, जिसे हमने बताया था इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूटिलिटी की मिल गई है, तो यूटिलिटी की डेफिनेशन भी आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। यूटिलिटी इज़ द सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद यूटिलिटी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। अब ये रिलेटिव टर्म कैसे है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इट चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस। अब रिलेटिव टर्म, अब इकोनॉमिक्स की स्टडी में जब आप कहेंगे ना कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, मतलब अगले पर्सन को समझ आ जाएगा कि रिलेटिव टर्म का क्या मकसद है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक आम पर्सन को ये समझाना चाहते हैं कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, तो आप उसको किस तरह बताएंगे? क्योंकि यूटिलिटी सर्कमस्टांसिस के साथ साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, हालात के साथ साथ चेंज होती रहती है। यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज़ डिफरेंट व्हेन टाइम एंड प्लेस ऑफ यूज़ चेंज। अब फॉर एग्जांपल अगर आप आइस की एग्जांपल ले लें, ठीक है, आइस की यूटिलिटी गर्मियों में ज़्यादा होती है लेकिन सर्दियों में कम होती है। ठीक है, तो इस तरह टाइम के हिसाब से यूटिलिटी चेंज होती रहती है। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट्स का क्या मतलब है कि बेसिकली अगर आप किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कार चाहिए, ठीक है, आप उसकी डिज़ायर भी है आप में, ठीक है, उससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइकिल है, आपको वो नहीं चाहिए बल्कि आपकी डिज़ायर तो कार है, ठीक है, तो वो साइकिल की यूटिलिटी आपको ज़ीरो ही होगी। ठीक है, आप उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। यूटिलिटी ऑफ अ सिगरेट इज़ ज़ीरो फॉर अ नॉन स्मोकर। डेफिनेटली जो लोग सिगरेट नहीं पीते, ठीक है, उनके लिए उसकी यूटिलिटी भी ज़ीरो होगी, लेकिन जो लोग सिगरेट मतलब स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए फिर यूटिलिटी ज़्यादा होती है। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में इसको ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस किया। अभी उन्होंने सिर्फ इसकी यूटिलिटी की डेफिनेशन और कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं, लेकिन इसमें फिर आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक्स चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव किस तरह है? सिंस देयर इज़ नो यूनिट्स टू मेजर इट डायरेक्टली, इफ़ यू ड्रिंक वाटर यू कैन नॉट टेल द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी इन न्यूमेरिकल यूनिट। यूटिलिटी सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने पानी पिया है तो हम उसको न्यूमेरिकली नहीं बता सकते कि आपको 10% सेटिस्फेक्शन हुई है, 5% हुई है, 2% हुई है, इस तरह करके। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का मतलब यही है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन यूज़ एंड फॉर्म्स ऑफ गुड। ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर व्हेन यूज्ड फॉर रिटन पर्पस विल हैव यूटिलिटी डिफरेंट दैन इफ़ यूज्ड फॉर पैकिंग। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि यूटिलिटी डिपेंड करती है कि हम किसी चीज़ का किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर एक पेपर है, ठीक है, अगर हम उसको राइटिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम उसको पैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी डिफरेंट होगी। यूटिलिटी ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ चेंज इट। यहाँ से ये थोड़ा ब्लर है इसलिए मुझे समझ नहीं आया, तो आप ये बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या वर्ड लिखा हुआ है।
ओके, नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉलेज। ठीक है, 200 years ago पेट्रोलियम हैड लिटल यूटिलिटी बिकॉज पीपल डिड नॉट नो इट्स यूज़। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉलेज के आपका जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है कि यूटिलिटी कितनी आप गेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 200 साल पहले की अगर बात करें तो डेफिनेटली उस टाइम पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी थी उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोगों को उसका यूज़ नहीं पता था। अ कंप्यूटर हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अ पर्सन हु डज़ नॉट नो इट्स यूज़। एक शख्स है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसके अलावा कितनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह यूटिलिटी डिपेंड करती है नॉलेज पे। अगर आपको किस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ कितने फ़ायदेमंद है। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। ठीक है, कि यूटिलिटी डिफरेंट होती है। यूटिलिटी इज सिंपली द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द यूज़ ऑफ गुड। द सेटिस्फाइड वांट मे बी गुड और बैड। कि यूटिलिटी बेसिकली ड्राइव होती है किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं। अब वो सेटिस्फैक्शन बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकिंग की एग्जांपल लें, स्मोकिंग कैन नॉट बी कॉल्ड यूज़फुल ऑल्दो इट हैज़ यूटिलिटी फॉर द स्मोकर। कि स्मोकिंग गुड यूटिलिटी नहीं है, ठीक है बैड ही, लेकिन स्मोकर जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसके लिए वो गुड कंसीडर की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही। लेकिन फिर भी स्मोकिंग को हम बैड हैबिट्स में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि स्मोकिंग से चाहे उसे मतलब सेटिस्फैक्शन मिल भी रही है ना, फिर भी वो यूज़फुल थिंग नहीं है। यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। पीपल बाय ओनली दोज गुड्स विच हैव यूटिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड का मतलब यही है कि लोग वो चीज़ें परचेज़ करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हासिल होता है। तो ये बेसिकली यूटिलिटी का कंसेप्ट था। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमने यूटिलिटी के बारे में डिस्कशन की है। ठीक है, कि यूटिलिटी क्या है, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं, जिसमें हमने बताया कि यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। उसके बाद हमने इसमें बताया यूटिलिटी सब्जेक्टिव। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन यूज़ एंड फॉर्म ऑफ गुड। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन नॉलेज। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूटिलिटी इज़ बेसिस ऑन डिमांड। अब ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। प्रीवियस भी जितना कुछ है वो भी सारा एक दफ़ा रिवाइज़ आपने करना है, ताकि ऐसे ना हो कि आगे बढ़ते जाएं और पीछे वाला सारा भूल जाए। ठीक है, तो उस हवाले से वो भी आपने लाजमी रिवाइज़ करना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।